दोस्तों मैं आज आया बद्रीनाथ। ये नया एक प्रांगण भी तैयार हो रहा है, बहुत सुंदर है। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये पीछे मेरे ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बीचों बीच एक शायद कुछ मॉल टाइप का बन रहा है, दुकानें बन रही हैं। इसका काफ़ी अच्छा विकास कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ बद्रीनाथ मंदिर तक। उम्मीद है आपको मेरा ये सफ़र, छोटा सा सफ़र ले रहा हूँ खाली बद्रीनाथ का, और बहुत ही सुंदर। इस बाज़ार से होते हुए, छोटी छोटी दुकानों के बीच से होते हुए हम जब जा रहे हैं, ये शाम का वक्त है और हम जा रहे हैं मंदिर की ओर जो बद्री विशाल है। छोटी छोटी दुकानें, बड़ी सुंदर दुकानें सजी, छोटी छोटी मूर्तियों के साथ शॉल, गर्म कपड़े, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत रहती है। ये है गौरीकुंड, जहाँ पर हम लोग बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। यहाँ कुंड में गर्म पानी हमेशा रहता है। और ऊंचे पहाड़ों पर देखो तो आपको मिलेगी बर्फ़, और यहाँ ठीक इसके नीचे एक नदी बहती है और भाप निकलता हुआ पानी बिल्कुल इस नदी के किनारे पर भाप बनकर पानी उबर रहा है। और ये बर्फ़ का ठंडा पानी, बहुत ही सुंदर नज़ारे। ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़, नीचे मंदिर। ऐसा नज़ारा शायद ही कभी मिला हो। वैसे भी वहाँ मिलते हैं जहाँ प्रभु बसते हैं। इतना सुंदर, इतना क्लियर पानी। और हम इसके बाद, बद्रीनाथ मंदिर के बाद हम आगे चलेंगे माना गाँव। और ये है माना गाँव के वो रास्ते जहाँ से पांचों पांडव द्रौपदी के साथ, एक कुत्ता भी उनके साथ गया था, स्वर्ग के रास्ते गए थे। ये पीछे जो सफ़ेद गेट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्वर्ग का द्वार। यहाँ से पांडव ने अपना सफ़र शुरू किया था और सीधे ये गए थे स्वर्ग द्वार तक। स्वर्ग द्वार से आगे होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे। कहा जाता है कि इसमें से खाली युधिष्ठिर जो था, वो धर्म गुरु था, सिर्फ वही पहुंच पाया, बाकी सबकी रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इस सुंदर नज़ारे को देखिए, बहुत सुंदर लगता है। हम आगे तो नहीं जा पाए क्योंकि आगे के रास्ते बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं, कठिन रास्ते हैं। आगे एक झरना है जिसको कहते हैं कि वहाँ पर झरना खाली उन्हीं पर नहीं गिरता जो पापी होते हैं, बाकी जो पापी होते हैं उन पर झरने का पानी नहीं गिरता, उड़ जाता है। और ये स्वर्ग के द्वार से होते हुए सब लोग इसी रास्ते से दर्शन करते हुए आगे झरने तक जाते हैं। इन ऊंची पहाड़ियों के नीचे ही वो झरना है। यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी की है। क्योंकि माना गांव हमारे भारत का आखिरी गांव भी गिना जाता है, जिसे आजकल हम प्रथम गांव के नाम से भी कहते हैं। यही है वो माना गांव। माना गांव में एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बस्ती के नाम पर बस एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर लोग गर्म कपड़े बेचते हैं, गर्म कपड़े अपने हाथ से बनाते हैं और उनको बेचकर अपना गुजारा करते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप माना गांव आएँ तो इन छोटे छोटे दुकानदारों से वो सामान ज़रूर लें, क्योंकि इनका सारा खर्चा वगैरह वो इसी से ही निकालते हैं। इनकी और कोई यहाँ कोई बिजनेस फैक्ट्रियाँ कुछ नहीं है, या छोटी छोटी चाय की दुकानों पर निर्भर हैं। चलो आगे ये रही छोटी छोटी वो दुकानें जो आगे, इसके आगे और कोई दुकान नहीं है, ये आखिरी दुकान है। ये कहते हैं कि सरस्वती नदी है और ये सरस्वती मंदिर है। सरस्वती जी यहाँ से लुप्त हो जाती है, ऐसा सब में कहते हैं। लेकिन जब मैं भीम पुल पर गया तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि ये नदी जो है ये नीचे की तरफ बह रही है। और इधर देखता हूँ मैं, ये
उसके बाद जब हम इस सरस्वती नदी का उद्गम देखते हैं, यहाँ से इसकी तेज़ धारा के साथ उद्गम होता है। ये सीधी बहती हुई नीचे जाती है और जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया भी है, वहाँ तक जाकर ये आगे नदी का रूप लेती है। अब समझ में नहीं आता कि लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी यहाँ से लुप्त हो जाती है, लेकिन ये यहाँ से नीचे जाकर एक नदी के रूप में आगे चली जाती है। ये सरस्वती नदी है और यही जो है आखिरी गांव जिसको बोलते हैं वो है। और इसके बाद यहाँ प्रथम चाय की दुकान बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान है। उसके बाद आगे कोई दुकान नहीं है, छोटी मोटी और छोटे अब खुल गए हैं, लेकिन यही आखिरी दुकान है। हाँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट्स करके बताएं क्या ये लुप्त हुई थी कि नहीं।